हेलो गाइज, सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक ये है टाई बीम का साइज क्या रखें और क्या होना चाहिए, यानी कि साइज ऑफ टाई बीम एंड रेनफोर्स डिटेल्स। सब फ्रेंड, तो फ्रेंड आज का टॉपिक ये है कि टाई बीम का साइज क्या होना चाहिए और क्या हो रखें। सब फ्रेंड, तो देखते हैं फ्रेंड। पहला पॉइंट ये है टाई बीम। टाई बीम सब है। टाई बीम का साइज क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड ये हो गया ये हो गया टाई बीम। तो ये हो गया टाई बीम। टाई बीम तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि इसका लंबाई और यानी कि चौड़ाई और थिकनेस क्या होना चाहिए। टाई बीम का 4 इंच का दीवार में आप लगाते हैं, जब टाई बीम करते हैं तो उसका थिकनेस और उसका चौड़ाई कितना होना चाहिए। सब फ्रेंड, तो देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गया डेप्थ 6 इंच। सब फ्रेंड, अब इसका चौड़ाई हो गया 4 इंच। तो 4 इंच की दीवार में अगर टाई बीम कर रहे हैं, यानी कि मतलब बीम लगवा रहे हैं, तो उसका चौड़ाई 4 इंच रहता है। तो 4 इंच का चौड़ाई आप टाई बीम बना रहे हैं, तो उसका थिकनेस क्या होना चाहिए। तो इसका थिकनेस 6 इंच होना चाहिए। 6 इंच होना चाहिए। समझ दोस्त। तो बात करेंगे हम टाई बीम। इसका डेप्थ क्या होना चाहिए। डेप्थ 6 इंच। समझ दोस्त। तो इसका विड्थ क्या होना चाहिए। विड्थ 4 इंच। यानी कि डेप्थ यानी कि थिकनेस 6 इंच होना चाहिए इसका मोटाई। एंड विड्थ यानी कि उसका चौड़ाई 4 इंच होना चाहिए। समझ 4 इंच। इसका मेन वर्क क्या है। मेन बार 12 mm डाया होना चाहिए। इसका मेन बार टाई बीम का 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। समझ फ्रेंड, यानी कि इसका रिंग डिटेल्स ये हो गया फ्रेंड रिंग 8 है। कभी भी अगर आप बीम में अगर आप रिंग लोग बनवा रहे हैं, तो उसमें 8 mm का रिंग होना चाहिए। यानी कि रिंग 8 mm का डाया होना चाहिए। सब फ्रेंड, तो इसका टाई बीम का थिकनेस आप जान गए, क्लियर है कि 6 इंच होना चाहिए उसका थिकनेस हाइट, और उसका चौड़ाई 4 इंच। यानी कि दीवार पर 4 इंच का दीवार पर अगर टाई बीम लगवा रहे हैं, तो उसका 4 इंच का चौड़ाई होना चाहिए और 6 इंच का उसका मोटाई होना चाहिए। सब फ्रेंड, तो टाई बीम डेप्थ 6 इंच होना चाहिए और विड्थ 4 इंच, यानी कि चौड़ाई 4 इंच होना चाहिए, उसका थिकनेस 6 इंच होना चाहिए। और मेन बार इसका कभी भी 12 mm का डाया होना चाहिए। समझो दोस्त। और इसका रिंग 8 mm। तो इसका सेंटर टू सेंटर कितना होना चाहिए मिनिमम। रिंग का सेंटर टू सेंटर अब पिछले वीडियो में आप जाएंगे तो उसका जानकारी मिल जाएगा कि 2 रिंग के बीच की दूरी क्या होना चाहिए। समझ फ्रेंड, फिर भी इसमें बता दे रहा हूँ कि रिंग 8 mm का डाया रिंग का 5 इंची
सेंटर टू 6 इंच सेंटर टू सेंटर रख सकते हैं। यानी कि टाई बीम में 5 से 6 इंच 7 इंच तक आप सेंटर टू सेंटर रिंग बांध सकते हैं। समझ फ्रेंड। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड, यानी कि टाई बीम अगर टाई बीम लगवा रहे हैं, उसमें सरिया बांध रहे हैं, यानी कि उसका थिकनेस क्या होना चाहिए, उसका मोटाई क्या होना चाहिए, उसका चौड़ाई क्या होना चाहिए। तो आप कभी भी टाई बीम बनवा रहे हैं तो उसका चौड़ाई 4 इंच होना चाहिए, उसका थिकनेस मोटाई 6 इंच होना चाहिए, और उसका मेन बार कभी भी अगर मेन बार आप लगा रहे हैं यानी कि स्टील, तो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। समझ गए फ्रेंड। यानी कि ये मेन बार हो गया टाई बीम का 12 mm। रिंग कभी भी आप लगवा रहे हैं बनवा रहे हैं तो 8 mm का रिंग है। 5 से 6 7 इंच तक, 5 से 6 और 7 इंच का सेंटर टू सेंटर आप रख सकते हैं। समझ दोस्तों। रिंग का सेंटर टू सेंटर 6 इंच। समझ फ्रेंड। तो फ्रेंड आज का टॉपिक ये था कि टाई बीम में चौड़ाई और थिकनेस क्या होना चाहिए, और मेन बार क्या होना चाहिए, रिंग क्या होना चाहिए, यानी कि रेनफोर्स डिटेल्स बीम टाई बीम। समझ फ्रेंड। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि टाई बीम का अगर आप टाई बीम बनवा रहे हैं या घर बना रहे हैं तो टाई बीम अगर 4 इंच में लगवा रहे हैं तो उसका कभी भी 4 इंच का उसका चौड़ाई होना चाहिए और 6 इंच का उसका मोटाई होना चाहिए। यानी कि 6 इंच इसका डेप्थ होना चाहिए और उसका चौड़ाई 4 इंच होना चाहिए। समझ फ्रेंड। तो रिंग 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। समझ फ्रेंड।